हुए थे पवन प्रकाश जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था, जैसे आपने कहा कि तो ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है, वो ये कह रहे हैं कि इनका ट्रेलर सूरत वाला है, मतलब ये आने वाले समय में ये ऐसी पिक्चर बना देंगे सूरत की तरह, चुनाव ही नहीं होंगे। एक तो इस पर जवाब दे दूं। एक उन्होंने कहा कि यहाँ का जो प्रत्याशी है ओम बिरला, ये लोकतंत्र की रक्षा के बजाय उन्होंने लोकतंत्र का हनन किया है, हमारी पार्टी के और विपक्ष के 150 ज्यादा सांसदों को निलंबित किया। इस पे जवाब दे दो। देखो, विधानसभा लोकसभाओं के नियम बने हुए हैं और जो जिन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसमें दंड का प्रावधान भी लिखा हुआ है और उसके तहत कार्रवाई की जाती है। माननीय बिरला जी ने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठ करके जो कार्रवाई की है वो नियमानुसार है और हमको भी क्या इस कांग्रेस ने विधानसभा से नहीं निकाला, लंबे समय तक निकाला। और मैं तो चुनाव दूसरा लड़ रहा था तब भी वहां किताब में लिखा हुआ था विधानसभा की में कि मदन दिलावर को अभी विधानसभा से निकाला गया है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो कम से कम उनको वापस तो ले लिया था। ये तो कांग्रेस इतनी निकम्मी थी और इसने लिया नहीं। और आप देख रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं हत्यारा लग रहा हूं क्या आपको? मेरे ऊपर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या करने का आरोप है, मुकदमा है थाने में, संजय सर्कल जयपुर के थाने में। वो भला आदमी तो रोज घूम रहा है, भाषण दे रहे हैं और मैंने हत्या कर दी। तो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मैंने थानेदार से पूछा, थानेदार जी चलो ये तो जांच हो जाएगी, हत्या की नहीं की, लेकिन मर तो गए होंगे, तो मैं अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है ये तो बता दो ताकि मैं भी उसके कार्यक्रम में शामिल हो जाऊं। वो नहीं बता पाए। इसी बेईमान लोग क्या होंगे? देखो, हर सूरत में भारतीय जनता पार्टी को जीतना था क्योंकि लगातार पहले से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई, इसलिए कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं थे। राजस्थान में भी आपने स्थिति देखी होगी, वहां भी कैसे किसी चीज को तैयार किया होगा, तो जानबूझ करके उन्होंने अपने आवेदन में कमियां छोड़ी होगी, जानबूझ करके गड़बड़ किया होगा, तो चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया। अब चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, अपना काम करता है, वो करेगा, उससे न तो भाजपा पार्टी का जोर चलता है न कांग्रेस का जोर चलता है। कह रहे हैं कि वो व्यापारी वर्ग से है प्रत्याशी, तो उसको दबाया, इन्होंने धमकाया, ईडी सीबीआई का। सूरत वाला जो प्रत्याशी था, निर्दलियों को भी, वो उनको सबको धमका के उनके सबके निर्दलियों को भी डराया धमकाया, सीबीआई ले आई। अरे तो एक तो जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अमुक कार्यकर्ता ने हमको ये धमकाया है। अभी तो चुनाव आयोग के अंडर में सारी मशीनरी है, चुनाव आयोग सख्ती से कार्रवाई करेगा। दिलावर साहब, आप पे आरोप है कि आप एससी के होते हुए भी एससी के कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं, क्या जवाब है इसका आपके पास? अरे दिलावर साहब, मतदान कम हुआ है, एक मिनट पे इनका दे दो। ये सौभाग्य है कि मैं अनुसूचित जाति का सदस्य हूं और अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, मुझे गर्व है। लेकिन अनुसूचित जाति में पैदा होने का अर्थ नहीं है कि मेरी अनुसूचित जाति के लोगों को सब प्रकार की गुंडागिर्दी करने का जिम्मा दे दूं, सब प्रकार की बदमाशियां करने का ठेका दे दूं। ये तो होगा नहीं, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे स्वर्ण कास्ट का हो, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट हो, जो ट्राइब्स हो, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। विधानसभा में आपकी क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी की आपकी विधानसभा में क्या स्थिति है? गुंजल साहब का पूर्व में वहाँ प्रभाव रहा है, बताइए कितने की लीड ले लो? एक बताओ मैं, शांति सुनिए, मेरे से सुनना चाहती है और किसी से सुनना? आपसे सुनना चाहते। भले आपका नाम बता दें। विनय सिंगल। विनय सिंगल, अभी डबल होना बाकी है। हाँ। मित्रों, इस देश में पैदा होने वाला व्यक्ति का सबका प्रभाव पूरे देश में है, पूरे देश में है। आपका भी पूरा देश में प्रभाव है, मेरा भी पूरे देश में प्रभाव है, और का भी पूरे देश में प्रभाव है, और प्रभाव का पता चलता रहता है। अभी जो 26 तारीख आएगी जब मेरे प्रभाव का पता भी आपको चल जाएगा और उनके प्रभाव का पता भी आपको चल जाएगा। जी, सवाल ये है, राजस्थान में चुनाव जो मतदान हुआ है पहले फेज का, कम क्यों हुआ? प्रतिशत घटा है इसका?
कांग्रेस उनको फायदे बता रही है में हैं? कांग्रेस फायदा बता रही थी कांग्रेस संघ और उनके कार्यकर्ता दूध जलेबी खा के सो गए कट्टर जो समर्थक थे वो दूध जलेबी खा के सो के वोट डालने के अच्छा, दूध जलेबी खा करके सो गए, इसलिए हमारे कार्यकर्ता संपन्न तो हैं, अच्छे कार्यकर्ता तो हैं, उनको खाने को तो है। कांग्रेसियों को तो खाने को मिल ही नहीं रहा बेचारों को, वो तो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं वो तो। मतदान का प्रतिशत कम क्यों रहा, ये तो आप सब लोगों को जनता से जानना चाहिए कि आपने मतदान कम क्यों किया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछले 20 साल का औसत जो था उससे कम नहीं रहा। अभी आप कांग्रेस की तरफ बात कर रहे हैं, वही कांग्रेस के लीडर अपने बीजेपी में बनवा रहे हैं सर, पूरी अभी जरा बीजेपी हाँ, देखो सुनो, एक मैं बता दूं, एक नदिया एक नार बहत है, दोनों ही मेलो ही नीर भरो, जब एक वरन में जा मिले तो सरसरी नाम परो। समझ रहे हो ना? जो कोई सा भी नाला यदि सरस्वती में गिर जाता है तो सरस्वती हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो हमारी ये सरस्वती की तरह है भारतीय जनता पार्टी, तो कोई भी आए वो हो जाते हैं।